नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, जी हाँ, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के, अप्रैल और मई महीने की राशि महिलाओं को कब मिलेगा, सबसे पहले कौन से ज़िला में दिया जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 20 अप्रैल सोमवार। देखिए 5015 जिलों में आज। देखिए सबसे पहले बता दें कि जिन भी महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है मार्च महीने का, यानी कि 20वीं किस्त का, तो उनको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। उनके खाते में सबसे पहले 2500 करके राशि दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 21वीं प्लस 22वीं किस्त, और 21वीं और 22वीं किस्त की राशि कब मिलेगी, महिलाओं के खाते में पैसा आने की शुरुआत कब से होगी, आपको चलिए इस वीडियो में आगे बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2500 प्लस 2500 रुपये। जी हाँ, तो इस बार 2500 प्लस 2500 रुपये की राशि एक साथ आने वाली है। 5000 रुपये की राशि एक साथ सभी महिलाओं को मिलने वाली है 21वीं और 22वीं किस्त का। तो चलिए वीडियो में आपको एक एक करके पूरी जानकारी बताते हैं कि पैसा कब से आने की शुरुआत होगी, पहले कौन से ज़िला में दिया जाएगा, और पैसा आने के लिए कौन कौन सी ज़रूरी शर्तें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए अब यहाँ पर एक एक करके आप लोग ध्यान से देखते जाइए क्या अपडेट और जानकारी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैया योजना 5000 एक साथ मिलेगा इस बार सभी महिलाओं को। जी हाँ, तो इस बार सभी महिलाओं को एक साथ 5000 रुपये की राशि मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए 21वीं प्लस 22वीं किस्त इस दिन, तो 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि आने की शुरुआत कब से होगी, तो देखिए आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि यानी अप्रैल प्लस मई महीने का पेमेंट को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है, बड़ी खुशखबरी आ गई है सभी महिलाओं के लिए। जी हाँ, इस बार महिलाओं को एक साथ 5000 दिया जाएगा, उनको एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये करके खाते में दिया जाएगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं सीधे खाते में। लेकिन कब से पैसा आने की शुरुआत होगी, सभी महिलाओं का यही सवाल है। सभी महिलाएं 21वीं और 22वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रही हैं। तो ऐसे में पैसा कब से आने की शुरुआत होगी, सबसे पहले कौन से जिला में आएगा, अभी आपको बताएंगे। साथ ही लगभग 7 लाख महिलाओं का 2500 का पेमेंट रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है, ये कौन सी महिलाएं हैं, चलिए आपको बताते हैं। जी हाँ, करीब करीब 7 लाख महिलाओं का पेमेंट 2500 रुपये का यानी कि मैया सम्मान योजना का रोका गया है। क्यों रोका गया है और ये कौन से लाभुक हैं, कौन से महिला हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 7 लाख महिलाओं का 2500 रुका, 2500 का पेमेंट आना बंद हुआ। जी हाँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जिसके अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपया करके हर महीने के हिसाब से दिया जा रहा है, अभी तक 20 किस्त तक की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। जी हाँ, तो अभी तक 20 किस्त तक की राशि महिलाओं को दिया जा चुका है, उनको 20 किस्त तक का पैसा दे दिया गया है। हालांकि बहुत सारी महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जिनको केवल कुछ ही किस्त का पैसा मिला है और उसके बाद से पैसा मिलना बंद हो चुका है। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको सिर्फ 2-4 किस्त का पैसा मिला या फिर सिर्फ 2-3 किस्त का पैसा मिला, उसके बाद पैसा मिलना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया। इसके साथ साथ 18 वर्ष या इससे ऊपर की लगभग 7 लाख ऐसी भी महिला हैं जिन्होंने इस योजना का नया आवेदन फॉर्म भरी और उसके बाद आवेदन को स्वीकृति नहीं मिली या पेंडिंग हो गया छोटी मोटी गलती की वजह से, और उसके बाद अभी तक नया आवेदन भरने वाली किसी भी महिला को इस योजना का लाभ मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। जी हाँ, देखिए अभी नवंबर महीने में ही, अक्टूबर नवंबर महीने में ही नया आवेदन हुआ था। जिनका भी उम्र 18 वर्ष पूरा गया था, बहुत सारे महिलाओं ने नया आवेदन किया, और जिन भी महिलाओं ने नया आवेदन किया है अभी तक उनके आवेदन को स्वीकृति नहीं मिला है। बहुत सारी महिलाओं ने आवेदन किया है, उनको अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि 2-3 किस्त का पैसा मिला, उसके बाद पैसा मिलना बंद हो गया। तो ऐसी करीब 7 लाख महिला हैं जिनका पैसा रुक रहा है, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए
साथ ही लाखों की संख्या में महिलाओं का किस्त रुका भी है, लेकिन सुधार को लेकर सरकार अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई है। जी हाँ, देखिए बहुत सारी महिलाओं का मैया सम्मान योजना के आवेदन में कुछ गलती होने के कारण उनका पैसा रुक गया है। जैसे कुछ महिला का आधार संख्या गलत हो गया है, किसी का बैंक खाता नंबर गलत हो गया है, तो किसी का मोबाइल नंबर गलत हो गया है। छोटी छोटी त्रुटियों के कारण उनका पैसा रुक गया है। लेकिन अभी तक सरकार मैया सम्मान योजना के आवेदन में त्रुटियों को सुधार को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। पोर्टल पर ऐसा कोई भी अभी ऑप्शन नहीं आया है जिसमें कि सुधार किया जा सके। तो ऐसे में बहुत सारे महिलाओं का पैसा रुक रहा है। इस वजह से लाखों की संख्या में महिलाएं इस योजना की लाभ लेने से वंचित हो रही हैं, और इसीलिए लाखों की संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं। अप्रैल आ चुका है और अब महिलाओं को 21वीं किस्त का पेमेंट का इंतजार है। हालांकि लगभग 51 लाख महिलाओं को इस योजना का 21वीं किस्त अगले महीने मिलने की खबर आ रही है। फिलहाल 20वीं किस्त 2500 रुपये करके लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ, अभी भी 20वीं किस्त की राशि महिलाओं को दिया जा रहा है जिनके खाते में पैसा नहीं आया है। अधिकतर महिलाओं को 20वीं किस्त का 2500 रुपया तो मिल गया है, ज़्यादातर महिला के खाते में 2500 आ गया है। लेकिन जिनके खाते में किसी भी कारण से अभी तक 2500 नहीं आया है तो उनको अभी भी 20वीं किस्त का 2500 दिया जा रहा है। बस क्या कीजिएगा कि आप लोग अपना डीबीटी चालू करा कर रखिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा अगर अभी तक पैसा नहीं मिला है तो। आगे देखिए, इस बार भी हज़ारों की संख्या में महिलाओं का नाम कटने वाली है जिसे 21वीं किस्त का पेमेंट नहीं मिलेगा। जी हाँ, और देखिए इस बार भी हज़ारों की संख्या में महिलाओं का नाम कटेगा और उनको 21वीं 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। क्यों कटेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 50 की उम्र पार तो हक से बाहर, मैया सम्मान योजना में बड़ा संकट, कट रहे नाम, दर दर भटक रहे नए लाभुक। जी हाँ, देखिए हर महीने लगभग हज़ारों की संख्या में लाभुक का 50 वर्ष पूरा है। हज़ारों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष हो जा रहा है या फिर 50 वर्ष से पार हो जा रहा है, और जैसे ही उम्र 50 वर्ष से पार हो रहा है तो उनका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम हटा दिया जा रहा है, फिर उनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो हर महीने हज़ारों की संख्या में महिलाएं छट रही हैं, हज़ारों की संख्या में महिलाओं का नाम कम होते जा रहा है। देखिए गढ़वा जिला का ये न्यूज़ है। झारखंड की बहुचर्चित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना गढ़वा जिले में गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था, लेकिन ज़मीनी हकीकत अब इसके उलट नज़र आ रही है। 50 वर्ष की उम्र पूरा करते ही महिलाओं के नाम तेज़ी से योजना से हटाए जा रहे हैं, जबकि नए लाभुक के नाम जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, देखिए जैसे ही किसी भी महिला का उम्र 50 वर्ष हो रहा है तो तुरंत से उनका नाम हटा दिया जा रहा है, तुरंत से योजना से बाहर कर दिया जा रहा है। लेकिन जो महिलाएं अभी से 4 महीना पहले नया आवेदन किए हैं, नया आवेदन के लिए मैया सम्मान योजना का फॉर्म जमा किए हैं, कैंप लगा था तो कैंप में सभी ने नया आवेदन किया है, अभी तक 4 महीना हो गया, 4 महीना से अधिक हो गया, उनका आवेदन को स्वीकृति नहीं मिला है, और जबकि हर महीने महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए 50 साल होते ही कट रहा नाम। योजना के नियमों के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलता है। जैसे ही कोई लाभुक 50 वर्ष की होती है उसका नाम स्वतः सूची से हटा दिया जाता है। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं अचानक इस सहायता से वंचित हो जा रही हैं। देखिए नाम हट रहा है, अच्छी बात है, जिनका भी उम्र 50 वर्ष पार हो रहा है नाम हटाया जा रहा है हर महीने। जितना तेज़ी से नाम हटाने में काम किया जा रहा है उतना ही तेज़ी से नाम जोड़ा भी जाए। 4 महीने से ज़्यादा हो गया नया आवेदन किए हुए, उन सभी महिलाओं का, उन सभी लाभुकों का सूची में नाम जोड़ा जाए, उनको भी लाभ दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पर देखिए और भी देख सकते हैं, और भी इसको लेकर के अपडेट है। देखिए यहाँ पर नए आवेदन ठंडे बस्ते में गढ़वा जिला। दूसरी ओर नए लाभुक की स्थिति और भी खराब है। 21 से 28 नवंबर 2025 के बीच आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में करीब 45,000 महिलाओं ने आवेदन किया था। सिर्फ गढ़वा जिले की ये बात हो रहा है। गढ़वा जिला में करीब 45,000 महिलाओं ने, 45,000 दीदियों ने आवेदन किया। ठीक है, 21 से 28 नवंबर 2025 में जो कैंप लगा था, और देखिए आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आवेदन फाइलों में दबे पड़े हैं और डाटा एंट्री तक नहीं हो पाई है। इनका आवेदन का कोई स्वीकृति का पता नहीं है, पेंडिंग में है या फिर कहाँ है, कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार काम कर रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर सबसे पहले बात करें कि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि सबसे पहले कौन से जिला में मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 21वीं प्लस 22वीं किस्त की राशि इस दिन मिलेगा। सबसे पहले इन्हीं जिला में आने की शुरुआत होगा। धनबाद, दुमका, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा,
खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़। जैसे ही 21वीं और 22वीं किस्त का राशि जारी किया जाएगा, जैसे ही सरकार आदेश दे देती है, तो सबसे पहले इन्हीं जिलों में पैसा भेजा जाएगा, सबसे पहले इन्हीं जिलों में पैसा आएगा पहला चरण में। इसके बाद जो बाकी के बचे हुए ज़िले हैं उन ज़िलों में दूसरा चरण में पैसा दिया जाएगा। और इस बार एक साथ 5-5 हज़ार रुपये की राशि आने वाली है, क्योंकि 2 किस्त की राशि 21वीं और 22वीं किस्त की राशि जोड़ के सरकार देने की तैयारी कर रही है। और ये राशि मई महीने के प्रथम सप्ताह में या फिर दूसरा सप्ताह में मिलने की उम्मीद है। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूरा गया है। 50 वर्ष पूरा गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएँ हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूरा रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है।
इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका दो दो राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। और 20वीं किस्त की राशि यानी कि मार्च महीने का पैसा अभी तक आपको मिला या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगला वीडियो में नए अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।